यस। हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब? चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक आज डिस्कस करना है ग्रुप बी ब्लॉक से ही। नेक्स्ट ग्रुप नंबर 16, ग्रुप 15 हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। ग्रुप 15 में हमने फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, डाइनाइट्रोजन, नाइट्रिक एसिड, अबाउट द फास्फोरस एंड फॉस्फीन को डिस्कस किया है। ग्रुप 16 को डिस्कस करना है। ग्रुप 16 known as the oxygen family. Oxygen family. 16 known as the oxygen family because oxygen is the first atom of this group. First atom of this group. Oxygen, sulfur, selenium, tellurium and the polonium. These are the group member of group number 16. Oxygen is the first atom of this group. That's why this group is known as the oxygen family. Oxygen family as well as chalcogen. Chalcogens. ग्रुप नंबर 16 एलिमेंट को chalcogens भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है? ग्रुप नंबर 15 को जैसे हमने नाइट्रोजन फैमिली के नाम से पढ़ा, another than nitrogen family also known as the nitrogen. Nitrogen means suffocating substance. ग्रुप नंबर 15 are suffocating elements, इसलिए उनको nitrogens कहा जाता है। Similarly for the group number 16 known as the oxygen family, also known as the chalcogens, it means that pore formation. आपने देखा होगा इन प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा है और क्लास 12th में भी जनरल प्रिंसिपल ऑफ आइसोलेशन के अंदर ये जो मैक्सिमम जो ओर मिलते हैं वो आइदर द ऑक्साइड और द सल्फाइड। तो फॉर्मेशन ऑफ ओर with the help of oxygen and sulfur, oxide ore and sulfide ore, that's known as the chalcogens. समझ में आ गया होगा कि chalcogens बोलने का रीजन क्या है? क्योंकि इस ग्रुप के एलिमेंट्स मोस्टली ओर की फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए इनको chalcogens कहा जाता है। आगे चलते हैं। Now, first one is the general configuration of each atom of this group. Oxygen 2s2 2p4, sulfur 3s2 3p4, selenium 4s2 4p4, tellurium 5s2 5p4 and polonium 6s2 6p4. This one is the configuration of each atom of this group. Last electron occupies space in p subshell, having 4 electrons in outermost cell. 2p4 for the oxygen, 3p4 for the sulfur, 4p4 for the selenium, 5p4 for the tellurium and 6p4 for the polonium. Now clear हो गया? On the basis of this configuration, we can say that general configuration of oxygen family is NS2 NP4. This one is the general configuration of this group. Clear है? चलिए आगे चलते हैं यहाँ से। तो फर्स्ट वन हमने ये पढ़ लिया। नाउ सेकंड वन, इनका नेचर पढ़ते हैं। एक हमने लास्ट हम ग्रुप नंबर 15 पढ़ रहे थे, मैं एक ट्रिक पढ़ा था, मेटलॉइड को आइडेंटिफाई करना है। ग्रुप नंबर 16 के अंदर कौन मेटलॉइड है ये हमें पता चला उस ट्रिक से, दैट इज द टेलुरियम। क्या पढ़ा था हमने? वह ट्रिक पढ़ा था हमने कि बहनें सीता, गीता, ऐश्वर्या सब ट्यूशन आते हैं। तो बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम एंड एंटेस्टाइन। Arsenic and antimony discussed in group number 15. Now tellurium in group number 16. So this one is the metalloid. तो यहाँ से क्लियर हो जाता है
मेटलॉइड। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको पहले मेटलॉइड आपने आइडेंटिफाई कर लिया है। मेटलॉइड से ऊपर वाले नॉन मेटल होते हैं, मेटलॉइड से नीचे वाले मेटल होते हैं। जैसे आपको क्लियर हो गया होगा कि दिस वन इज नॉन मेटल, दिस वन आल्सो नॉन मेटल, दिस वन आल्सो नॉन मेटल, पोलोनियम इज मेटल। आई होप समझ में आ गया होगा इसके थ्रू आपको कि सबसे पहले आपने मेटलॉइड को आइडेंटिफाई कर लिया कि इस ग्रुप में मेटलॉइड कौन है, तो आपको वहां से समझ में आया कि टेलरियम मेटलॉइड का बिहेवियर रखता है। अबव द मेटलॉइड आर नॉन मेटल, बिलो द मेटलॉइड आर मेटल। तो नॉन मेटल ऑक्सीजन, नॉन मेटल सल्फर, नॉन मेटल सेलेनियम, टेलरियम मेटलॉइड्स एंड पोलोनियम हैव अ मेटलिक पैटर्न। नाउ नेक्स्ट वन, दिस वन इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए कर लिया हमने, इसको पढ़ लिया बेटा। अब हमें इनका एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी का मतलब दैट मींस ऑक्सीजन एग्जिस्ट इन द O2 फॉर्म। ये सब एटॉमिसिटी वगैरह का मैं आपको कॉन्सेप्ट सारा कुछ ग्रुप नंबर 15 में समझा चुका हूं कि एटॉमिसिटी का क्या मतलब होता है कि नंबर ऑफ एटम्स आर देयर इन ए गैसियस मॉलिक्यूल। वहां आपको मैंने अच्छे से समझाया है एटॉमिसिटी। ऑक्सीजन O2, सल्फर S6S8, selenium S8, selenium and polonium. This one is the atomicity. First one is the electronic configurations, second one is behavior, existence in nature, third one is the atomicity and fourth one is occurrence. occurrence में क्या करना है बेटा? occurrence में आपको एक जस्ट होल्ड करें एक सेकंड के लिए। occurrence में the oxygen presents in gaseous form, these one solid, solid, solid and solid. तो first one is the configuration clear हो गया होगा oxygen family के बारे में। second one होगा behavior, non-metallic and metallic and metalloid. next atomicity, that's one is the presence in nature. oxygen present in gaseous nature, sulfur solid, selenium solid, tellurium solid and polonium solid in nature. चलिए नेक्स्ट वन आगे बात करते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप नंबर 16। बाय कॉन्फ़िगरेशन हमें क्लियर हो गया है कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन 2p2 2p4 सॉरी 2s2 2s2 2p4 3s2 3p4 4s2 4p4 5s2 5p4। As per the configuration, oxygen electron in second cell, sulfur in third cell, selenium in fourth cell, tellurium in 5 cell and polonium in 6 cell. तो डाउन द ग्रुप चलते हैं तो हमें क्या दिख रहा है? तो फर्स्ट वन ट्रेन में पढ़ते हैं एटॉमिक साइज। आफ्टर द कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक साइज। तो डाउन द ग्रुप चलने पर आपको दिख रहा होगा जैसे जैसे सेल इंक्रीज हो रहा है डाउन द ग्रुप चलने पर एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। हम बोलेंगे डाउन द ग्रुप atomic size increase। क्या ट्रेंड होगा? ऑक्सीजन हैव लेसर वन, सल्फर, सेलेनियम, टैलेनियम एंड पोलोनियम का साइज सबसे ज्यादा होगा। सेकंड वन आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये भी हम ग्रुप 15 में अच्छे डिस्कस कर चुके हैं कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज जितना ज्यादा एटॉमिक साइज होगा उसको इलेक्ट्रॉन निकालना की टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा होगी, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकता है। तो एटॉमिक साइज पोलोनियम का सबसे ज्यादा है, इट मींस आयोनाइजेशन एनर्जी उसकी सबसे कम होगी। तो ऑक्सीजन हैविंग मोर आयोनाइजेशन एनर्जी बिकॉज़ इज स्मॉलेस्ट इन साइज।
smaller size, sulfur, selenium, tellurium and the polonium. This one is the trend of ionization enthalpy of group number 16, atomic size, ion enthalpy. Next आगे चलते हैं बेटा, थर्ड वन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का तो ट्रेंड बिल्कुल क्लियर है, एक्सेप्शन है ही नहीं कि जब पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट चलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होता है, जब डाउन द ग्रुप चलते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होता है, तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी डिक्रीज होती चली जाती है। तो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज, इट मींस ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर, देन सेलेनियम, देन एल्यूमिनियम, देन पोलोनियम। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो टेंडेंसी है वो सबसे ज्यादा है, स्मॉलर साइज है, तो शेयर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट कर लेगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ऑक्सीजन की अप्रॉक्स फ्लोरीन, हम बात करेंगे फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन का नंबर आता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज 3.5। कैसे? फ्लोरीन का मैक्सिमम 4 होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, देन कार्बन। 0.5 कौन सा चले जाइए, 4, 3.5, 3.0, 2.5। दिस इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ट्रेंड and nitrogen and chlorine have the similar 3.0। चलो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको क्लियर हो गया होगा। एंथैल्पी क्लियर हो गया आपको सब कुछ। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीडेशन स्टेज। ना ऑक्सीडेशन स्टेज की बात करते हैं। नेक्स्ट वन इज द ऑक्सीडेशन स्टेज। ऑक्सीडेशन, अब देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन बात करें यहाँ पे, पीस ऑफ सेल ऑक्सीजन हैविंग द 4 इलेक्ट्रॉन, p ऑर्बिटल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं। तो फॉर कंप्लीशन ऑफ द p ऑर्बिटल ऑक्सीजन बियर द 2 इलेक्ट्रॉन, दैट मींस on the basis of this oxidation of oxygen is -2, that means each of having -2, -2, -2 and -2. Now by removing of this electron, so oxygen remove the 4 electron from the outermost cell +4, and from the complete cell 4 + 2 + 6, +4 and +6, 4 and +6. Similarly this is the variable oxidation state of the group number 16 element from -2 to +6. This is the oxidation state trend. One is thermal stability. These group element form hydride as H2O, H2S, H2Se, H2T, H2PO। इसमें क्या देना, थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल का मतलब होता है हीट, हीट देने के बाद भी मॉलिक्यूल क्या हो, एट द टाइम ऑफ हीटिंग मॉलिक्यूल हैविंग स्टेबल स्टेबिलिटी, हीटिंग के बाद भी मॉलिक्यूल क्या हो, स्टेबल हो। अब देखो ध्यान से, हम यहाँ चलते हैं H2PO और H2O। तो H2O के अंदर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करता है सेकंड सेल में, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन करता है फर्स्ट सेल में। उनके बीच में जो बॉन्ड लेंथ होगा बड़ा ध्यान से समझेंगे, बॉन्ड लेंथ अप्रॉक्स ये होगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन इन सेकंड सेल, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन वन सेल, दिस इज द बॉन्ड लेंथ। इन द लास्ट वन इज H2PO, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट सेल,
and polonium electron in 6 cell. 6 है। बॉन्ड लेंथ क्या होगा? बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो गया है। जैसे ही मॉलिक्यूल को हीट मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, बॉन्ड टूट जाएगा। क्या मॉलिक्यूल स्टेबल रहेगा? आंसर इज नो। तो बॉन्ड टूटने से मॉलिक्यूल क्या हो गया? अनस्टेबल हो गया। तो जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो रहा है, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज हो रही है। आई होप समझ में आ गया होगा। क्योंकि हम इसको हीट देंगे, ये टूट जाएगा। तो जैसे जैसे हम हीट का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो बॉन्ड लेंथ कम हो रहा है, तो हीट देने से ये मॉलिक्यूल क्या रहेगा? फिर भी स्टेबल रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज एंड बॉन्ड लेंथ, एटॉमिक साइज ऑफ द एटम्स, ऑक्सीजन से ज्यादा सल्फर का, सल्फर से सेलेनियम का, सेलेनियम से टेलुरियम का, टेलुरियम से पोलोनियम का। तो एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, एटॉमिक साइज बढ़ने से बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है। तो बॉन्ड लेंथ बढ़ने से क्या हो रहा है? H2 is more stable than H2S, than H2 He, than H2 Pe, than H2 PO. This is the thermal stability trend of the hydride of group number 16 element. We're not करने वाले। This one is the physical property of group number 16 element. So next we discuss about the chemical property of group number 16 element. ये नेक्स्ट टर्म में करते हैं।